ट्रेडर में। तो आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं वीकली मार्केट ओवरव्यू। तो इस वीक जो है बाज़ार कैसा रहेगा तो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। तो जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये निफ्टी का जो मंथली डिमांड जोन है काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि इसकी क्लोजिंग भी हो गई है। और जो प्राइस थी वो ये वाली वीकली सप्लाई जोन से डाउन आ रही थी। नीचे के साइड में हमारे पास वीकली का डिमांड जोन था, जिससे हमें रिएक्शन देखने को मिला। अभी इस वीक में प्राइस वहाँ पे आई और ये देखो शानदार अपमूव हमें देखने को मिला है। अभी इसमें और क्या हो सकता है, ऊपर अप साइड में प्राइस को रोकने के लिए अभी यहाँ पे कुछ है नहीं। लेकिन ये जो एरिया है रैली और ये ड्रॉप का, इसके बीच में आपको 125 मिनट पे एक सप्लाई जोन मिलेगा, जो कि इस 26,100 के आसपास मिलेगा। तो वो प्राइस को रोकेगा। और डाउन साइड में जो है ये वाला डिमांड जोन इतना अच्छा है नहीं। तो ये बॉटम भी टेस्टेड है। तो हो सकता है प्राइस अगर डाउन आती है तो हमें इस वाले दिल्ली डिमांड जोन में भी देखने को मिल सकती है, और या फिर अपसाइड में इसको ब्रीच करती है तो अपसाइड के फिर रास्ते खुले हैं। बात करते हैं निफ्टी एनर्जी की। तो निफ्टी एनर्जी में जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वाला वीकली का जो डिमांड जोन था कि ये यहाँ से प्राइस रिएक्ट हो सकती है, और वहाँ पे प्राइस आई और ये देखो रिएक्ट हो रही है। अपसाइड में जो है अभी प्राइस को एक दिल्ली की सप्लाई जोन में है, तो यहाँ से एक डाउन मूव देखने को मिल सकता है। और अप साइड में लगातार हमें सप्लाई जोन मिल रहे हैं। देखो ये वाला भी है, ये भी प्राइस को रोक सकता है। और डाउन साइड में हमारे पास कोई खास डिमांड जोन नहीं है इस डिमांड जोन से पहले, क्योंकि ये वीकली का डिमांड जोन था जो टेस्टेड हो गया। तो डाउन साइड में ये वाला डिमांड जोन और अप साइड में यहाँ पे सप्लाई जोन में भी प्राइस है। तो निफ्टी एनर्जी से थोड़ा दूर रहें। बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक का जो मैंने आपको बताया था मंथली डिमांड जोन, वो तो बहुत ही शानदार लग रहा है। ये तो भयंकर सेलिंग प्रेशर को भी रोक लेगा। और वीकली पे हम देखें तो वीकली का जो डिमांड जोन है, एक सेकंड में हटा देता हूँ। वीकली का जो डिमांड जोन है ये रैली वाला मुझे खास अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इससे भी अच्छा रिएक्शन आया। मुझे लग रहा था इन दोनों के बीच से एलओटीएल टाइप से प्राइस चले, पर अभी तक प्राइस वहाँ पे आई नहीं है, यहीं पे कंसोलिडेट कर रही है। तो निफ्टी बैंक में भी अभी अप साइड में सारे रास्ते खुले हैं। ये वाला देखो, ये एरिया यहाँ कहीं से प्राइस डाउन आ रही है। डाउन साइड में हमारे पास ये वाला वीकली डिमांड जोन या फिर इन दोनों के बीच से, और ये डेली डिमांड जोन तो बहुत बढ़िया है, यहाँ से इसमें अपमूव देखने को मिल सकता है। बात करते हैं निफ्टी एफएमसीजी की। तो निफ्टी एफएमसीजी में हमने पिछले वीक बात की थी कि ये जो दिल्ली का डिमांड जोन है वीकली के अंदर, इसको प्राइस अप्रोच कर रही है और यहाँ से अपमूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे प्राइस आई और यहीं पे कंसोलिडेट कर रही है। अप साइड में हमारे पास ये वाला एक सप्लाई जोन है जो कि प्राइस को रोकेगा। और अगर ये भी डिमांड जोन हमारे पास टूट जाता है तो निफ्टी एफएमसीजी का स्ट्रक्चर देख सकते हो, तो बहुत गंदी स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है रोकने के लिए। इस डिमांड जोन से पहले तो एक भयंकर सेलिंग भी आ सकती है, और यहाँ से चलती है तो अप साइड में रोकने के लिए वीकली का डिमांड जोन, उससे पहले ये वाला दिल्ली का डिमांड जोन, और उससे भी पहले ये वाला दिल्ली डिमांड जोन। तो आप देख सकते हो अभी कैसी स्ट्रक्चर है। बात करते हैं निफ्टी हेल्थ केयर की। तो निफ्टी हेल्थ केयर में जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये वाला डेली डिमांड जोन प्राइस को रोकेगा, क्योंकि ये पूरी रैली के अंदर एक रेड बेस कैंडल थी जहाँ पे प्राइस आई और हमें अपमूव देखने को मिल रहा है। अभी प्राइस को रोकने के लिए क्या है, ये वाला डेली का सप्लाई जोन है जिसका अचीवमेंट भी है। और डाउन साइड में प्राइस आती है तो ये वाला एरिया भी रिएक्ट करवा सकता है, और ये वाले एरिया टूट जाते हैं तो फिर हमारे पास ये दो एरिया बचेंगे जो कि वीकली डिमांड जोन के अंदर है। तो आप निफ्टी हेल्थ केयर को देख सकते हो। बात करते हैं निफ्टी आईटी की। तो निफ्टी आईटी जो है अभी किसी सप्लाई जोन के आसपास है नहीं। ये यहाँ कहीं के जो टॉप एरियाज़ हैं इनके सप्लाई जोन में प्राइस थी, जो कि वीकली पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो वीकली की सप्लाई जोन में थी, तो रोकने के लिए हमारे पास वीकली का ये जो डिमांड जोन है इसमें बाइंग जो है बट गई है, तो अच्छा लग नहीं रहा है। क्योंकि अगर बाइंग नहीं बढ़ती तो अच्छा खासा हम मान सकते थे। अभी जो प्राइस है ये वाले दिल्ली के डिमांड जोन हमने पहले से मार्क कर रखे थे, उससे रिएक्ट हो रही है। अप साइड में रोकने के लिए ये वाला डिमांड जोन है, और अगर यहाँ से इसमें टच करके डाउन आती है तो फिर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया प्राइस को रोकेंगे। बात करते हैं निफ्टी मीडिया की। तो निफ्टी मीडिया जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये वाले मंथली के डिमांड जोन में प्राइस आई थी और धीरे धीरे डाउन आ रही है। हो सकता है इस वाले मंथली डिमांड जोन को अप्रोच कर रही हो, और वीकली पे भी आप देखोगे तो कुछ अच्छा खासा एरिया है नहीं इसमें, और कंटिन्यू ये सप्लाई जोन बनाती हुई डाउन आ रही है। तो इस सारे एरिया जो है ये रिएक्ट करेंगे, और अभी रोकने के लिए ये एरिया है, और डाउन साइड में चलाने के लिए कुछ भी नहीं है इस मंथली डिमांड जोन से पहले। तो निफ्टी मीडिया में भी इस बार हम दूर ही रहेंगे। बात करते हैं निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका जो वीकली का जो डिमांड जोन था, जो कि हमने पिछले वीक डिस्कस किया था, जिसका अचीवमेंट था क्वार्टरली सप्लाई जोन, इसने ब्रीच किया। यहाँ पे हमें प्राइस मिली और यहाँ से रिएक्ट हो गई। और ये यहाँ से रिएक्ट नहीं, सिर्फ इसने जब ये वो अप जा रही थी तो इसने एक दिल्ली का डिमांड जोन बनाया था ये वाला, इसमें प्राइस दोबारा इस वीक और यहाँ से भी एक अपमूव देखने को मिला, इसका भी अचीवमेंट हो गया। तो ये वाला एरिया जो है अभी प्राइस को चला सकता है, और ये एरिया टेस्टेड हो गया तो फिर डाउन साइड में हमारे पास ये अप साइड में प्राइस को रोकने के लिए अभी कुछ है नहीं। ये वाला एरिया है जो काइंड ऑफ टेस्टेड लग रहा है। हो सकता है इसके टॉप एरिया में अगर सेलिंग आए तो आ भी सकती है। बात करते हैं निफ्टी फार्मा की। तो निफ्टी फार्मा जो है अभी क्या है, वीकली के दिल्ली के सप्लाई जोन में है यहाँ से,
तो हो सकता है डाउन मूव देखने को मिले। और डाउन साइड में हमारे पास ये है डेली का डिमांड जोन, उसके बाद ये वीकली का डिमांड जोन। अप साइड में जो है हमारे पास ये शायद क्वार्टरली का है, हाँ ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, जो कि इतना अच्छा खासा ग्रेट नहीं है, क्योंकि ये क्वार्टरली का डिमांड जोन अच्छा ग्रेट है जिससे प्राइस चली है। तो हो सकता है ब्रीच भी कर दें। निफ्टी प्राइवेट बैंक की जो स्ट्रक्चर है वो अच्छी लग रही है, क्योंकि इसमें जो वीकली के ये देखो ये डिमांड जोन है वीकली के, ये इसमें मेरे को लग रहा था कि LOTL से चलनी चाहिए, लेकिन प्राइस क्या है वीकली डिमांड जोन से ही चल गई है। तो नीचे साइड में हमारे पास रोकने के लिए काफ़ी अच्छे जोन है। और अप साइड में इसमें क्या कोई सप्लाई जोन है, अच्छी बात ये है इसमें कोई सप्लाई जोन नहीं है, तो आप देख सकते हो। बात करते हैं निफ्टी इंडिया डिफेंस की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था एक पावरफुल वीकली का इसमें ये है डिमांड जोन, जिससे प्राइस रिएक्ट करे, अब जा रही है। इसके अंदर भी वीकली में भी ओरिजिन है, लेकिन अभी क्या है निफ्टी इंडिया डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर वो नहीं है, क्या बोलते हैं, अच्छा डिमांड जोन है, वो थोड़ा दूर है। तो हो सकता है कि प्राइस जो है इस मंथली डिमांड जोन को भी अप्रोच कर सकती है, पर अभी ऐसा कह नहीं सकते। बात करते हैं दिल्ली पे। तो दिल्ली के आप देखोगे तो प्रॉपर इस ओरिजिन से प्राइसेस में चली है, और अप साइड में रोकने के लिए क्या है ये वाले दिल्ली के सप्लाई जोन है, तो आप देख सकते हो। बात करते हैं निफ्टी PSU बैंक की। तो PSU बैंक के अंदर दिल्ली का ये डिमांड जोन हमने मार्क कर रखा था, इससे इसमें एक रिएक्शन आया है, और अभी डाउन साइड में आता है तो हमारे पास ये दिल्ली डिमांड जोन, यहाँ पे एरिया, ये एरिया सारे प्राइस को चलाएंगे, और ये यहाँ पे जो एरिया होगा 125 मिनट पे वो प्राइस को रोकेगा। अप साइड में ये दिल्ली डिमांड जोन। बात करते हैं निफ्टी रियल्टी की, जो कि मंथली सप्लाई जोन से डाउन आ रही थी, और उसने ये वीकली के सप्लाई डिमांड जोन रीच कर दिए। अब जाते टाइम अभी ये है दिल्ली के सप्लाई जोन में, तो यहाँ से इसमें भी डाउन मूव देखने को मिल सकता है। निफ्टी इसमें देखते हैं निफ्टी कंज्यूमेबल ड्यूरेबल इंडेक्स। तो निफ्टी कंज्यूमेबल ड्यूरेबल इंडेक्स में क्या है, मंथली के सप्लाई जोन से प्राइस डाउन आ रही थी, कंसोलिडेट कर रही है, और वीकली के जो एरिया है वो सारे टेस्टेड हैं। और अभी आप देखोगे कि ये एक ट्रेंड लाइन सी बन रही थी यहाँ, और जो ब्रीच हो गई अभी इसमें आप देखो कोई भी जोन ऐसा नहीं है जो प्राइस को रोक सके, ना दिल्ली में ना कहीं पे। तो इस जोन से पहले हम है ना इसमें वो नहीं हो सकते लॉन्ग, और अगर ये कुछ अच्छा प्राइस एक्शन बनाता है तो हम इसमें फिर दोबारा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये एरिया इसका बॉटम एरिया में कुछ हो सकता है वो वाला। निफ्टी ऑयल एंड गैस में क्या है क्वार्टरली के सप्लाई जोन में प्राइस चली गई है, ये देखो क्वार्टरली के सप्लाई जोन में। तो ये वाले दिल्ली एरिया में चलेंगे नहीं, ये LOTL से चल गया है थोड़ा बहुत, पर हो सकता है डाउन मूव देखने को मिले, और फिर इन एरिया में हम क्विक मूव ले सकते हैं। बात करें निफ्टी ऑटो की, तो निफ्टी ऑटो का जो स्ट्रक्चर था इसमें जो वीकली के डिमांड जोन है इनका अचीवमेंट है, मंथली और क्वार्टरली का इन्होंने सप्लाई जोन ब्रिज किया। ये वाला डिमांड जोन जो अच्छा खासा ग्रेट नहीं है, लेकिन ये वाला अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे अगर कभी प्राइस मिलेगी तो हम ज़रूर बाई करेंगे। अभी जो प्राइस है वो दिल्ली का ये जो हमने सप्लाई जोन मार्क किया था इससे अग्रेसिवली डाउन आ रही है, इसका मतलब सप्लाई जोन अभी प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रही, लेकिन यहाँ से एक और अप मूव देखने को मिला जिसने प्राइस सस्टेन करके क्लोज हो रही है। तो डाउन साइड में ये वाला एरिया और ये एरिया आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद आप सबको समझ में आया होगा कि इस वीक बाज़ार कैसा रहेगा। तो आप इंडेक्स के हिसाब से देख सकते हो, जिस जिस स्टॉक में डिमांड जोन हिट होता है वहाँ पे आप इसके स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हो और स्विंग ट्रेडिंग बना सकते हो। इसमें क्या है इस वीक में अभी हमें मैक्सिमम 1:1 या 1.5:1 पे ज़्यादा फोकस करना है। 2:1 की तरफ जाएंगे तो लगभग चीज़ें SL हो सकती हैं आपकी। और क्या है कि जैसे आपकी प्राइस एंट्री पॉइंट से अप जाने लगे तो आपको अपने SL को मॉडिफाई करके एंट्री पे ले आना है, क्योंकि चाहे हम कुछ बनाए नहीं लेकिन हमें कुछ गंवाना नहीं है। उम्मीद आप सबको इस वीडियो में समझ में आया होगा जो मैं बताना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।